चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिया है, ठीक है। हमें आपको पढ़ाना है चुंबकीय बल रेखाएं, मगर ये हम बचपन से कांड करते आए हैं, ठीक है। कैसे किए हैं वो बता देते हैं। चुंबक लेकर हमेशा सिक्के से चिपकाते थे और हम ये नहीं समझ पाते थे सरवा चिपक कैसे रहा है, ये सरवा चिपक कैसे रहा है। अब जाके पता चला कि नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है चुंबक की जो चिपकाने का काम करता है। चुंबक की प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये चिपकता है, पहली बात। अब देखिए, तो चुंबक लेते थे और उसका एरिया लेते थे और उसमें कभी भी क्वाइन लाते थे, सिक्का लाते थे तो वह चिपकाने का काम करने लगता था। कभी भी यहाँ लाते थे तो हम नहीं समझ पाते थे यही जैसा कहाँ है चिपका रहा है, फिर अगले दिन फिर खेलते खेलते फिर ले जाते, फिर वही जैसे चिपका लेता था। अब जानिए, जहाँ से चिपकाने का गुण कायम हुआ वही आपका एरिया क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, समझ गए। अब ये एरिया जो बना था वही चुंबकीय क्षेत्र। अभी इसका गुण पढ़ाएंगे, ध्यान से रखिए। एक गुण ये जैसे बता दे रहे हैं, ज्यों-ज्यों हम पास आते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उतना ही प्रबल होता जाता है, उतना ही प्रबल मतलब स्ट्रांग होता जाता है, शक्तिशाली, उतना ही तेजी से चिपका। अरे भाई, चुंबक लेकर उसमें सिक्का का लड़ी बनाते थे हम लोग, नीचे तक, नीचे वाला हैंगा सिक्का हैंगा मारते थे तो गन 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 नाचता था, और ऊपर वाला लड़िया एकदम मजबूती से जुड़ा रहता था, इधर उधर नहीं हिलता था, मगर लास्ट वाला खूब बढ़िया हिलता था। क्योंकि दूरी बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो है घटता जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो गुण है वो कम होता जा रहा है, चुंबक का गुण कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन होती है कि कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का हम एरिया देखते हैं, जिसमें कोई सुई लाए तो वो ठहर कर एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, ठीक है, क्योंकि उस पर बल का गुण लगता है। अब हमको पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाएं। मैंने कहा है एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा देंगे। देखिए क्या है, हम देखिए क्या है, हम सिंपल से पहली बात कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखा होती हैं? काल्पनिक, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो काल्पनिक होती हैं। क्यों कल्पना की है? क्योंकि आप कभी देखे ही नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चुंबक लीजिए, उसके चारों ओर आप महसूस है ना करेंगे तो वहाँ रेखाएं पैदा होती हैं। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर, किसका, तो अभी बता रहे थे हम चुंबकीय क्षेत्र का बारे में, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र का अविरत का मतलब होता है लगातार, कहिए, या कंटिन्यूअस इंग्लिश में होता है, प्रदर्शन करती है, ठीक है। क्या कहलाएगी? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान समझिए, ये चुंबक लिए, ठीक है, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की हमको डिफिनीशन पढ़ना है। तो चुंबक लिए, ठीक है, हम कहेंगे कि इसका ऐसा हम काल्पनिक रेखाएं देखें, ऐसा जो ये हमेशा प्रदर्शित करें। ये भी हटा दीजिए। हम सिंपल से कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी स्थान पर, तो पोजीशन नहीं बन रहा है, तो ये पोजीशन बन रहा है, तो ये लगातार अपने चारों तरफ किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करे, तो वही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। हम सिंपल से परिभाषा फिर बताते हैं, क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं की डिफिनेशन क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह, पहली बात, यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान पर किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। इसका एक खासा एग्जांपल बताते हैं। कभी भी आप एक कैंपस लोगे तो आप उसको कभी भी कैसे भी रोकोगे, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ही रुकेगा। कभी भी कहीं से भी आप उसको लटकाओगे एकदम स्वतंत्र रूप से, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में, क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और इसका ये आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। वही इसी का प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव, और इसमें नॉर्थ और साउथ कहते हैं, ठीक है। इसमें पोल होते हैं, उसमें चार्ज होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल सी डिफिनीशन बताया है कि यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो ये काल्पनिक होती हैं जो किसी भी स्थान पर किसका? तो इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं? तो अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। वही क्या कहलाएंगे? तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। तो लास्ट में ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के नाम शुरू में लिख देते हैं, नहीं तो वह से चालू करिए तो बनेगी काम। तो कहेंगे कि यह वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो
किसी किस पर स्थान पर, यह वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं, तो अविरत प्रदर्शित करती हैं या करता है। क्या कहलाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, अभी इसका प्रॉपर्टी भी हम पढ़ाएंगे, ध्यान समझिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, तो हम सिंपल से कहते हैं कि यह वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है, तो अविरत प्रदर्शन करती है और चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब यह ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करेगी, वही क्या कहलाएंगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। या तो इसका नाम पहले ही जोड़ दीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं, तो अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये रहा इसका थ्योरम, नोट कर सकते हैं, कर लीजिए आराम से, वीडियो क्लिक करिए, आराम से नोट कर लीजिए। अब इसका हम गुण पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए गुण में हम क्या लिखेंगे, रेखाओं का गुण क्या होता है। पहला नंबर, पहला, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली बात, यह काल्पनिक होती हैं। दूसरा काम कि यह किधर से किधर चलती है, तो नॉर्थ से साउथ, मतलब यह यन से यस की ओर होती हैं। ये यन से किधर की ओर होती हैं, यस की ओर होती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ से किधर की ओर होती हैं, साउथ की ओर होती हैं। तीसरा नंबर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेंगे, जो असंभव है। ठीक, और लास्ट नंबर याद रख लीजिए, चौथा नंबर लिखेंगे, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो प्रबल होता है। तथा जहां दूर दूर होती हैं, वहां दुर्बल होती हैं। कौन चीज, तो चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, तथा जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं, वहां दुर्बल होती हैं। देखिए क्या है, यह हमारा नॉर्थ है,
और ये हमारा साउथ है, ठीक है। एक हम प्लेट ले लिए हैं, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर, इधर से निकलेगा इधर चला जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे, ये इसका फिगर होता है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, अगर इंटर है तो उसमें भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होता है, ऐसे ही निकलता है ऐसे ही जाता है, उसमें प्लस और माइनस लिखते हैं, धन से कभी की ओर जाता है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अब इसका गुण है तो यह जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर चलता है, उत्तर से दक्षिण। अगली बात, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, अगर काटता है तो कटान बिंदु पर जो चुंबकीय बल रेखाएं खींचे जाएंगी जो असंभव है। तीसरा काम, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होती है, ठीक है। इनका ज्ञात करने का नियम है, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम होता है और एक दक्षिणावर्तीय पेच का नियम होता है, उसी से हम ज्ञात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ है। तो उसको नेक्स्ट 2 वीडियो में हमने कल या परसों वाले टर्न में हम पढ़ा